सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। दुनिया का मौका पलट गया है जब तुर्की ने नेतन्याहू और 36 इस्राएली अफसर्स के लिए गिरफ्तारी की वार्निंग जारी कर दी है। इस्लामाबाद की अदालत में गजा में इंसानियत के खिलाफ जुर्म और हादसे के इल्जामात में यह कदम उठाया गया है। इन्वेस्टिगेशंस में हॉस्पिटल्स पर हमले, मदद रोकना और मासूमों की मौत का हवाला दिया गया है। तुर्की ने ग्लोबल समिट पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ हुए जुल्म पर भी कार्रवाई शुरू की है। हमास ने इस फैसले के खुलेआम इस्तकबाल किया है। क्या यह पहला कदम है इंसाफ की तरफ या फिर एक नई सियासी तूफान? जागरूकता के स्कूल मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाके ने अफरा तफरी मचा दी है। इंडोनेशिया के इस इलाके में एक हाई स्कूल मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 55 लोग जख्मी हुए, जिसमें ज्यादातर तालिबे इल्म है। धुआं छा गया है और लोग घबरा कर बाहर निकल आए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास हुआ और साइट पर टॉय गन मिली। तहकीकात जारी है लेकिन वजह अब तक मालूम नहीं हुई। क्या यह हादसा था या फिर किसी की साजिश का नतीजा? म्यांमार के जेल से आजादी 12 तेलंगाना वासी वापस घर लौट आ रहे हैं। भारत सरकार के रेस्क्यू मिशंस में 270 फंसे हुए हिंदुस्तानी बचाए गए हैं, जिनमें से 12 तेलंगाना के लोग भी शामिल हैं। ये सब लोग साइबर फ्रॉड गैंग के कब्जे में थे, जहां उनसे जबरन ऑनलाइन जुर्म करवाए जा रहे थे। IAF के खास फ्लाइट है, इन्हें हिंदुस्तान वापस लेकर आ रहे हैं, जहां से उनका सफर हैदराबाद तक का इंतजाम हो चुका है। क्या ये बचे हुए लोग नए साइबर क्राइम माफिया नेटवर्क का राज खोल पाएंगे? तेलंगाना के 2000 कॉलेजेस ने आखिर अपने ताले खोल दिए हैं। सरकार के नए वादों के बाद फी रीएम्बर्समेंट के 1000 करोड़ के बकाया पर चल रही स्ट्राइक तब रुकी जब सरकार ने फौरन 600 करोड़ जारी करने का वादा किया है। डिप्टी CM भट्टी विक्रमा ने अगले मरहले में 300 करोड़ और देने का यकीन दिलाया है। फांसी ने इस बात पर हड़ताल खत्म करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने स्कीम्स के लिए एक नई कमेटी भी बना दी है। क्या ये फैसले तालीम इदारों में सुकून लौटाएंगे या फिर ये वक्त तक रुके रहेंगी? हैदराबाद से निकल गई एक और नशे का सूधान, जहां पर नाइजीरियंस के एक शख्स वापस भेज दिया गया है। पुलिस ने आसिफ नगर में एक शक की बुनियाद पर 45 साल के जॉन्स को पकड़ा है, जहां 2012 से इंडिया में गैर कानूनी तौर पर रह रहा था। बिजनेस वीजा खत्म होने के बाद उसने ड्रग्स माफिया से जुड़े अमीर जिंदगी बनाना शुरू कर दी थी। FRRO और दूसरे डिपार्टमेंट ने मिलकर उसको डिपोर्ट प्रोसेस में मुकम्मल किया और उसे नाइजीरियन वापस भेज दिया है। क्या यह कार्रवाई हैदराबाद के नशे नेटवर्क को हिला देंगे या फिर नए चेहरे उभर आएंगे? पूना में रूहानी इलाज के बहाने से एक जोड़े से 14 करोड़ का अंदाज धोखा। यूके से लौटे IT प्रोफेशनल दीपक और उनकी बीवी को एक नकली साधु और उनके साथियों ने 6 साल तक ड्रामा और दुआ के नाम पर लूटते रहे। उन्होंने झूठी कहानी बनाई कि उनके अंदर शंकर महाराज की रूह है जो उनकी बेटियों को शिफा दे सकती है। जोड़ा इतना बरहम में आया कि अपनी जायदाद तक बेच दी। जब इलाज बेकार गया तब जाकर सच का सामना हुआ और एहसास हुआ। क्या ये कहानी इन दोंगी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई का वार कर पाएंगे या फिर ये सिलसिला यूं ही चलते रहेगा? तेलंगाना के सभी स्कूलों में कल एक साथ गूंजेंगे वंदे मातरम। हुकूमत ने ऐलान किया है कि कल सुबह 10 बजे तमाम स्कूलों में वंदे मातरम का इज्तिमा पैगाम दिया जाएगा। यह फैसला गीत के 150 साल पूरे होने पर लिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने सभी राज्य के इदारों और स्कूलों को हिदायत दी है कि वो इस कौमी प्रोग्राम में हिस्सा लें और एकता का जज्बा दिखाए। क्या ये नया कदम एक नई कौमी एकता की मिसाल बन पाएंगी? तेलंगाना में सर्दी ने दस्तक दे दी है, जहां पर दिन में धूप और रात में सर्दी महसूस की जा रही है। 2 दिन से रियासत भर में दर्जे हरारत में नमी कमी देखने को मिल रही है। आदिलाबाद, रंगारेड्डी इसके अलावा दूसरे मुकामात में सबसे कम 14.7 डिग्री रिकॉर्ड हुई और संगारेड्डी के दहिराबाद में 14.8, हैदराबाद के इलाके में 15 से 17 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई है। मौसमियात के मुताबिक रियासत का असर जिलों में सर्दी का असर बढ़ रहा है। क्या ये सर्दी इस दफा लंबे अरसे तक मेहमान रहेंगी? पोचारम में इंसाफ जीत गई है। हैदरा ने 200 एकड़ जमीन आजाद करवा दी है। सालों से दिव्या नगर में मुकामी लोगों ने अपने प्लॉट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नाजायज कब्जे, बाउंड्री वॉल और कब्जों ने सब कुछ घेर लिया था। हैदरा ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर 4 किलोमीटर की लंबी दीवार गिरा दी और 200 एकड़ जमीन वापस दिला दी। रिहायशियों ने रैली निकालकर अफसर्स का शुक्रिया अदा किया और कमिश्नर AV रंगनावत की मेहनत को सलाम किया। क्या यह कदम हैदराबाद के कब्जों के खात्मे की नई शुरुआत साबित होगी? तेलंगाना में बिजली के मसाइल का सीधा हाल सरकार लेकर आई है। करंटोला, पर्जा बाटा, TGS, PDCL ने नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें हर हफ्ते अफसर और स्टाफ लोगों से मिलकर शिकायतें और मशवरा सुनेंगे। डिप्टी CM भट्टी विक्रमा ने
इस प्लान का आगाज किया है। 9,500 से ज्यादा मुलाजमीन बिजली के झीलों और ट्रांसफार्मर्स के जायजा लेंगे। CMD मुशर्रफ फारूकी के मुताबिक ये मुहिम बिजली की क्वालिटी और भरोसे को बेहतर बनाएंगी। क्या ये नई पहल आवाम और सरकार के दरमियान असली बिजली का रास्ता जोड़ पाएंगी? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,